नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार आज फिर से आपके सामने मौजूद हूँ द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। इसमें कहा यह जा रहा है द नोटा प्रिंसिपल ऑन राज्यसभा पोल, यानी कि नोटा का सिद्धांत राज्यसभा के चुनाव में। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर में से दिए गए किसी भी उम्मीदवार के बारे में यदि आपकी नापसंदगी हो तो आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है द कांग्रेस एंड द बीजेपी प्रोटेस्ट टू मच अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन इन राज्यसभा पोल्स। कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, इसको लागू किए जाने का। कहाँ पर? राज्यसभा के चुनाव में। शुड नोटा नन ऑफ द एबव बी एन ऑप्शन इन अ स्टेट असेंबली वोट फॉर राज्यसभा? क्या नोटा एक विकल्प होना चाहिए जब राज्य विधानमंडल मत डाले किसके लिए? राज्यसभा के लिए। एज इट इज़ फॉर द इलेक्टोरेट इन द डायरेक्ट इलेक्शन, जैसा कि ये होता है मतदाताओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव में या सीधे चुनाव में। Following the Gujarat Assembly Secretary statement that the nota option will be available on the ballot paper in the Rajya Sabha election next week, कहा यह जा रहा है कि जब गुजरात के विधानसभा के सचिव ने ये वक्तव्य जारी किया कि नोटा का विकल्प उपलब्ध होगा किसके ऊपर? बैलेट पेपर के ऊपर, यानी कि मतपत्र के ऊपर राज्यसभा के चुनाव में, जो कि अगले हफ्ते होने जा रहा है। बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी हैव sought to convince the Supreme Court and the Election Commission that MLA should not have this option। तो कहा यह जा रहा है कि दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ये कोशिश की कि ये समझाया जा सके सर्वोच्च न्यायालय को कि सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को कि एमएलए के पास, यानी कि जो विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके पास ये विकल्प नहीं होने चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द प्रोसेस टू अलाउ नोटा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ से मना कर दिया कि रोक दिया जाए उस प्रक्रिया को जिसमें कि नोटा की अनुमति दी गई, यानी कि नोटा को नहीं दिए जाने का जो याचिका दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, उसके ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। Saying that the provision has been in place since April 2014 after the direction by the EC। तो कहा ये कहते हुए कि ये जो प्रावधान है ये उपलब्ध है अप्रैल 2014 से, जब इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने ऐसा निर्देश दिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ओपन बैलेट्स आर यूज्ड इन द राज्यसभा इलेक्शन। ये महत्वपूर्ण होगा कि गौर किया जाए कि प्रत्यक्ष मतपत्र का या खुले मतपत्र का प्रयोग किया जाता है राज्यसभा के चुनाव में। These elections follow a proportional representation system based on the single transferable vote। तो कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा या मत के द्वारा की जाती है। अनलाइक द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, जो कि अलग होती है आम चुनाव से। किसके लिए भैया? लोकसभा के लिए। विच आर कंडक्टेड विद द सीक्रेट बैलेट, जहाँ पर कि जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। एंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और ये निर्भर करता है कि कौन सबसे पहले, ठीक है, एक पोल को पास करता है। यानी कि आप समझिए फर्स्ट पास द पोल सिस्टम के अंदर ये बात होती है कि हो सकता है कि आपको 50% से कम भी मत मिले, लेकिन आपको जब सबसे ज़्यादा मत मिलता है तो आप जीते हुए घोषित किए जाते हैं। जैसा कि एक रेस में होता है कि जो कोई भी जो धावक है वो सबसे पहले लाइन को क्रॉस करता है वही जीता हुआ माना जाता है, चाहे वो कितने भी समय में क्यों ना करे। वही कमोवेश इधर भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर या प्रिंसिपल के अंदर है। द आइडिया बिहाइंड द यूज ऑफ नोटा इज टू अलाउ द वोटर टू रजिस्टर द प्रोटेस्ट वोट इफ नन ऑफ द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेबल टू हर फॉर वट एवर रीजन। कहा जा रहा है कि जो विचार है नोटा के पीछे की अनुमति दी जाए
द आइडिया बिहाइंड द यूज़ ऑफ नोटा इज़ टू अलाउ द वोटर, ठीक है, कहा जा रहा है कि नोटा के पीछे जो पूरा का पूरा विचार है वो ये कि अनुमति दी जाए मतदाताओं को कि वो अपना विरोध दर्ज कर सके यदि जो भी उम्मीदवार हैं उनमें से कोई भी इनको क्या ना हो, स्वीकार योग्य ना हो, फॉर वाट एवर रीज़न, चाहे जो कुछ भी कारण रहा हो। वाइल नोटा वोट्स आर टैलीड, वैसे तो नोटा का जो मत है उसको गिनती में रखी जाती है। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज डिक्लेयर इलेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नोटा टोटल, लेकिन फिर भी जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलता है चुनाव में, ठीक है, उसी को जीता हुआ घोषित किया जाता है, चाहे नोटा का टोटल जो भी हो। यानी कि कहने का ये मतलब है कि नोटा यदि 99% भी लोगों ने दिया हो और 1% मतदाता ने किसी के पक्ष में वोट डाला हो, तब भी वो कैंडिडेट या उम्मीदवार जीता हुआ माना जाएगा, ना कि 99% नोटा के साथ, ठीक है। अब देखें आगे कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा के चुनाव के मामले में द वोट अलाउज फॉर द प्रेफरेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ द कैंडिडेट। तो राज्यसभा के मामले में जो मत है वो ये अनुमति देता है कि आप वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को क्या दें, अपना मत दें। इफ़ एन MLA चूज नोटा द वोट इज़ रेंडर्ड इनएफेक्टिव, यदि कोई MLA नोटा को चुनता है, ठीक है, नन ऑफ द एबव का विकल्प चुनता है, तो वोट जो है वो क्या माना जाएगा, अप्रभावी माना जाएगा। इन प्रिंसिपल द प्रेजेंस ऑफ नोटा ऑप्शन फॉर द लेजिस्लेचर अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोटेस्ट वोट अगेंस्ट द पार्टी हाई कमांड फॉर चूजिंग अ कैंडिडेट हु आर नॉट एग्रीएबल टू हर। यदि कहा यह जा रहा है कि सैद्धांतिक तौर से देखा जाए तो नोटा की उपस्थिति विकल्प के अंदर विधायकों को ये अनुमति देता है कि विधायकों की ये अनुमति देता है, और अनुमति किस चीज़ की, इस संभावना की कि वो विरोध कर सके अपने मत के जरिए जो पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है उनके खिलाफ। यदि वो उम्मीदवार के खिलाफ वोट ना भी डालें, उसके पक्ष में वोट ना भी डालें और नोटा में वोट डाल के वो ऐसा विरोध दर्ज करा सकते हैं जो कि हु आर नॉट एग्रीएबल टू हर, जो कि उनसे जिसके साथ वो सहमत ना हो। तो कहा यह जा रहा है, आप इसको समझे इस लाइन को, कि सैद्धांतिक तौर से जैसे ही नोटा का विकल्प दिया जाता है विधायकों को, तो उनको ये संभावना मिल जाती है कि वो अपना विरोध दर्ज कर सके, ठीक है, अपने दल के शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ, कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिससे कि वो सहमत नहीं है। विदाउट हैविंग टू चूज कैंडिडेट्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, बिना उनको ये चुने हुए कहाँ से भैया, विपक्षी दल के किसी उम्मीदवार को। देखो, यदि नोटा का वोट नहीं होगा तो या तो आप अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में डालेंगे, या फिर उसके खिलाफ यदि डालते हैं तो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में डाल देंगे। तो ये एक स्थिति ऐसी होगी, ठीक है, जो कि क्रॉस वोटिंग की संभावना को जन्म देगा, ठीक है। लेकिन नोटा के विकल्प के साथ ही पार्टी में रहते हुए ही पार्टी का कोई विधायक क्या कर सकता है, अपने पार्टी के आला कमान के चॉइस को यदि वह सहमत है तो उसका विरोध कर सकता है। अब देखें, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेस्ट वोट रिमेन्स द सेम इवन इफ दीज आर इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कहा जा रहा है कि जो विरोध का जो सिद्धांत है मत के द्वारा, वो बिल्कुल वही बना रहेगा, ठीक है, इवन इफ दीज आर इनडायरेक्ट इलेक्शन, बावजूद इसके कि ये क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। द पार्टी हाई कमांड कैन इशू ए व्हिप फॉर द राज्यसभा कैंडिडेट, ठीक है, पार्टी हाई कमांड जो है, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, कैन इशू ए व्हिप एक तरह का आप समझो कि आदेश होता है पार्टी के द्वारा कि आप संसद में या फिर विधानसभा में या विधानमंडल में आप उपस्थित रहें और इस मुद्दे के पक्ष में या विपक्ष में क्या करें, आप वोट डालें, जैसा कि पार्टी कहती है अपने सांसदों को या विधायकों को। तो व्हिप का मतलब क्लियर है। देखिए, द पार्टी हैज़ हाई कमांड कैन इशू ए व्हिप फॉर ए राज्यसभा कैंडिडेट।
पार्टी हाईकमान क्या कर सकती है, पार्टी की जो दल का जो आला कमान है, ठीक है, शीर्षस्थ नेता है, वो जारी कर सकती है व्हिप को राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए। बट एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन डू नॉट अप्लाई, लेकिन दल बदल विरोधी कानून इस जगह पे लागू नहीं होता है। एंड ए डिफाइंड एमएलए इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और जो डिफाइंड एमएलए हैं, ऐसे एमएलए, ठीक है, और ऐसे एमएलए जो कि अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं, ठीक है, सदस्यता से, वो एंड डिफाइंड एमएलए इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, और ऐसे एमएलए जो कि पार्टी हाईकमान के आदेशों को नहीं मानते हैं, तो उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है सदन की सदस्यता से। द सुप्रीम कोर्ट हैज इन द पास्ट हेल्ड दैट ओपन बैलेट वोट्स इन राज्यसभा इलेक्शन अगेंस्ट द व्हिप विल नॉट लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन एज द 10th शेड्यूल। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ये आदेश दिया, यह माना कि जो खुले मतपत्र के द्वारा जो मतदान किया जाता है राज्यसभा के चुनाव के लिए, और वो भी पार्टी के व्हिप के खिलाफ, पार्टी के आदेश के खिलाफ, इसके कारण से किसी भी किसी भी संसद के सदस्य या फिर विधानमंडल के सदस्य को आप क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो राज्यसभा के चुनाव में संसद के सदस्य भाग नहीं लेते, बल्कि जो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं या विधानमंडल के सदस्य भाग लेते। अब आगे देखें, कहा यह जा रहा है कि पर्टेनिंग टू द एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न, जो कि किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी प्रावधानों से, हैज़ ए डिफरेंट पर्पस। इसका क्या है, बिल्कुल अलग उद्देश्य है। द कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा ड्रॉज फ्रॉम एंग्जाइटी। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, उनका जो विरोध है, ठीक है, नोटा के लाए जाने के ऊपर, वो इस व्याकुलता के कारण से हो रहा है, अबाउट मॉपिंग अप सफिशिएंट वोट्स, जिससे कि वो एक पर्याप्त मत जुटा पाएँ, टू हैव इट्स नॉमिनी अहमद पटेल इलेक्टेड टू द राज्यसभा, जिससे कि उनके जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको कि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में खड़ा किया है, ठीक है, वो राज्यसभा के लिए क्या हो सके, चुने जा सकें। तो कहीं न कहीं अहमद पटेल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने की जो संभावना दिख पड़ती है, इसके कारण से कांग्रेस पार्टी क्या है, बहुत ही व्याकुलता की स्थिति में है, और वो भी इसलिए कि वो पर्याप्त मत नहीं जुटा पाएगी अहमद पटेल के चुने जाने के लिए। 6 ऑफ इट्स एमएलएज हैव ऑलरेडी रिजाइन। कहा यह जा रहा है कि इनके छः जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। एंड देयर इज अ कंसर्न दैट सम ऑफ द रिमेनिंग एमएलएज मे नॉट हिट द पार्टी व्हिप। और ये भी चिंता है कि जो बचे हुए जो एमएलए हैं, हो सकता है पार्टी के आदेश को ना ध्यान दें, ना माने। ओवरऑल बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी प्रोबेबली हैव लॉन्गर टर्म वरीज अबाउट कीपिंग कंट्रोल ऑफ देयर फ्लॉक इन द राज्यसभा इलेक्शन। कहा जा रहा है, फिर भी मोटे तौर से देखा जाए तो कांग्रेस एंड बीजेपी संभावितता ये है कि दोनों ही अपने लंबे समय की चिंताओं का ध्यान रख रहे होंगे। और वो चिंता क्या है कि राज्यसभा के चुनाव में अपने समूह को एक साथ रख पाना, यानी कि राज्यसभा के चुनाव में इनके हटने की संभावना रहती है, और इस एमएलएज के पार्टी व्हिप के अगेंस्ट भी। तो इस चिंता को देखते हुए, वो लंबे समय की चिंता को देखते हुए, ये बीजेपी हो या कांग्रेस ये विरोध कर रही होगी। बट इट इज़ नॉट एज इफ एमएलएज हैव प्रीवियसली फॉलन इन लाइन मीकली ऑन सच ओकेजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमएलए जो है पहले भी बहुत ही कमज़ोर रूप से ऐसे अवसरों पर, ठीक है, फॉलन इन लाइन कहने का मतलब ये होता है कि एक आदेश को मानते हुए उस हिसाब से चलना। तो कहा यह जा रहा है कि पहले भी जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके जो एमएलए हैं वो आदेश को मानते रहे होंगे, लेकिन एक बड़े कमज़ोर रूप से। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसीलिए कि अप्रत्यक्ष चुनाव के लोकतांत्रिककरण किए जाने का विरोध करने के बजाय उसके बजाय ऐसा नहीं करना चाहिए। थ्रू रिफॉर्म सच एज नोटा ऑप्शन। और ये जो लोकतांत्रिकरण कैसे किया जा रहा है, नोटा के विकल्प के द्वारा,
parties would be better off relearning the art of floor management। तो कहा यह जा रहा है कि पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो पुनः सीखे कैसे सदन के पटल का प्रबंधन किया जाता है, यानी कि सदन के पटल पे वोटिंग वगैरह को कैसे मैनेज किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज एडिटोरियल इज कंसर्न। कीप इन टच। थैंक यू।